नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से एनपीएस स्कीम के अंदर जो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है पेंशन के लिए, उसमें दोस्तों एक आप अच्छा रिटर्न यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा 1/1/2024 के बाद, दोस्तों जैसा कि आपको पता है 1/1/2004 के बाद जिनकी भी ज्वाइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में हुई है, उन सबको जो पेंशन है रिटायरमेंट के बाद वो एनपीएस के थ्रू ही मिलने वाली है। तो यहाँ पर एनपीएस में अच्छी पेंशन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आपका जो पैसा एनपीएस के अंदर सेव हो रहा है उसमें दोस्तों अच्छा रिटर्न आपको मिले, क्योंकि अगर अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा तो आपकी एन्युटी भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी और आपकी पेंशन भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिनकी मदद से आप एनपीएस के अंदर अच्छा रिटर्न यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनपीएस के अंदर आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, एनपीएस के अंदर आपका जो पैसा है वो अलग अलग फंड मैनेजर अलग अलग स्कीम के अंदर यहाँ पर आपका इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, आज जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूं तो उस समय एनपीएस के अंदर ये फंड मैनेजर हैं। फंड मैनेजर का मतलब होता है कि आपका जो पैसा है उनका मैनेजमेंट वही करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, वो सारा काम वो करते हैं। यहाँ पर आप देखें करंटली आपके जो ये फंड मैनेजर हैं, आदित्य बिरला है, एक्सिस है, एचडीएफसी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, कोटक, एलआईसी, मैक्स लाइफ, एसबीआई पेंशन, टाटा पेंशन, यूटीआई रिटायरमेंट और डीएसबी नया आया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके जो है पेंशन फंड मैनेजर हैं और ये आपके जो पैसा है उनको दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है उसको थोड़ा समझिए, फिर मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ। आपका जो पैसा है यहाँ पर अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट हो सकता है। पहला यहाँ पर स्कीम ई है। ई का मतलब होता है इक्विटी। इक्विटी को डायरेक्ट आप स्टॉक मार्केट बोल सकते हैं कि शेयर मार्केट में आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होता है, चाहे वो बड़ी कंपनी में हो, लार्ज कैप में हो, स्मॉल कैप में हो, मिड कैप में हो या निफ्टी फिफ्टी में हो, यानी कि वो आपका फंड मैनेजर चूज करता है। ठीक है, दूसरा आपका जो पैसा है वो दोस्तों यहाँ पर स्कीम सी के अंदर इन्वेस्ट होगा। स्कीम सी का मतलब होता है जो आपके कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज होती हैं, यानी कि कोई प्राइवेट सेक्टर है उसको पैसे की नीड है, तो दोस्तों वो आपके फंड मैनेजर से कॉन्टैक्ट करेगा। फंड मैनेजर आपका जो पैसा है वो उनको देगा और बदले में दोस्तों एक बॉन्ड साइन करेगा, ठीक है, कि इतना परसेंट रिटर्न आपको देंगे ही देंगे उस पैसे के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक स्कीम होती है जिसको हम स्कीम जी बोलते हैं। स्कीम जी का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब सरकार को किसी पैसे की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए सरकार को किसी भी स्कीम के पैसे की जरूरत पड़ेगी, कोई मैन्युफैक्चरिंग है या कोई भी काम के लिए सरकार को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसे दोस्तों यहाँ पर सरकार आपके पेंशन फंड मैनेजर से कांटेक्ट करेगा और बदले में दोस्तों एक बॉन्ड साइन करेगा और उसमें फिक्स रिटर्न आपको देगा कि इतना परसेंट रिटर्न हम आपको मिनिमम देंगे। और एक दोस्तों यहाँ पर कुछ एडिशनल कुछ यहाँ पर तरीके होते हैं जिन्हें स्कीम ए कहते हैं। तो ये आपको दोस्तों मोटा मोटा है कि आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए बताते हैं आपको क्या क्या टिप्स आपकी जो है काम आने वाली हैं। तो टिप्स नंबर ये है कि आपका जो पैसा है उस पर अच्छा रिटर्न जब आपको मिलेगा जब आप एक अच्छा फंड मैनेजर चूज करेंगे। अच्छा फंड मैनेजर आप कैसे चूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे फंड मैनेजर हैं और इनके रिटर्न आप देख सकते हैं। रिटर्न आप देखिएगा, ये पहली बात तो ये इतना पैसा इनके पास है, ये जो फंड मैनेजर है इनके पास इतना पैसा है। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना फंड मैनेजर यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे करंटली एचडीएफसी के पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर पैसे हैं जो कि दोस्तों 31,000 करोड़ है लगभग। और क्योंकि इसके पास रिटर्न भी आप देखेंगे जब से ये आए हैं तब से लेकर अब तक दोस्तों इनका रिटर्न है ओवरऑल आप देखेंगे तो रिटर्न दोस्तों 15.46 का है। और इनके पास सब्सक्राइबर भी सबसे ज़्यादा हैं, 17,88,000 जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने दोस्तों यहाँ पर इनको यहाँ पर चूज कर रखा है। इसलिए आप दोस्तों एक अच्छा फंड मैनेजर चूज करें। पहली बात तो ये है क्योंकि अच्छा फंड मैनेजर होगा वो आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके यहाँ पर देगा। ये अलग अलग स्कीम की रिटर्न है जिनको यहाँ पर देख सकते हैं और उनके अनुसार दोस्तों आप एक अच्छा फंड मैनेजर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप दोस्तों एनपीएस के अंदर एक साल के अंदर एक बार फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं और 2 बार आपकी स्कीम चेंज कर सकते हैं। अब स्कीम चेंज करने से फायदा होगा उसको मैं आपको आगे बताने। दूसरी टिप्स दोस्तों ये है कि आप दोस्तों जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग दोस्तों एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टाइम है ना, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीएस के अंदर अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए, क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज है
उसको दोस्तों यहाँ पर 8वां अजूबा बोलते हैं कि दोस्तों कंपाउंडिंग है वो 8वां अजूबा है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, देखिए किस प्रकार से। सपोज कीजिए आप 1800 पे ग्रेड में मिनिमम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इस समय बेसिक और डीए के हिसाब से लगभग 2500 रुपये आपके यहाँ पर डिडक्ट होते हैं एनपीएस के अंदर और 3500 रुपये गवर्नमेंट आपको देती है। इस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम 6000 रुपये पर मंथ आपका हो रहा है। तो मैं आपको 6000 के हिसाब से एसआईपी की एक बताता हूं, तो 6000 रुपए के आपसे इन्वेस्ट किया और देखिए एवरेज जो रिटर्न है एनपीएस के अंदर वो अभी तक 10% का है। तो मैं 10% ही लेके चलता हूं कि 10% का रिटर्न जो है यहाँ पर कम से कम मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैं चमत्कार दिखाने वाला हूँ। चमत्कार ये है कि टाइम पीरियड देखिए 10 साल के अंदर आप एनपीएस के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखिए आपका जो पैसा है इन्वेस्ट कितना हुआ 7,20,000 और आपको मिला कितना 5,19,000 रिटर्न मिला और टोटल कितने पैसे मिले 12 लाख। लेकिन यही 10 साल को आप दोस्तों 20 साल जैसे करेंगे तो आप देखिए आपका जो पैसा है इन्वेस्ट हुआ 14 लाख, आपको रिटर्न मिला 31 लाख और टोटल आपको 45 लाख रुपए यहाँ पर मिलेंगे। और यही पैसा अगर आपका दोस्तों इन्वेस्ट होता है 25 साल के लिए, मैंने इंक्रीमेंट वगैरह बिल्कुल नहीं लगाए हैं, डीए बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूं। आप देखिएगा 25 साल की अगर सर्विस आप कर लेते हो तो आप दोस्तों आप देखेंगे 18 लाख आपके इन्वेस्ट हुए, 62 लाख आपको इंटरेस्ट मिला और आपको दोस्तों 80 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए जिनकी भी एज जो है 30 साल की उम्र में नौकरी अगर मिल गई है तो आप सोचिएगा 30 साल की उम्र में नौकरी लगी तो 30 साल की सर्विस वो करेंगे। ऐसे में आप देखिए दोस्तों कि यहां पर इनका जो पैसा इन्वेस्टमेंट जो है 21 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ, 1,15,00,000 इनको मिले रिटर्न और टोटल जो पैसा है वो दोस्तों आप देखेंगे 1,36,00,000 मिला। यानी कि आप सोचिए जितना ज्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे ना उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। दूसरा यहां पर देखिए, हो सकता है कोई कैंडिडेट 25 साल की उम्र में भी नौकरी लग गया होगा, तो 25 साल की उम्र में नौकरी लगने के लिए आप दोस्तों जो है 35 साल की सर्विस टोटल करेंगे तो 35 साल भी काउंट करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देखिए 10% का रिटर्न मैंने आपको लिया है। तो आप देखिए 25 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट हुए, 2,04,00,000 आपको रिटर्न मिला और टोटल आपका 2,29,00,000 रुपए आपको लगभग मिल जाएंगे। और दोस्तों एनपीएस के अंदर जो पैसा है ना, ये सारा का सारा पैसा आपको जो मिलने वाला है एन्युटी के रूप में वो दोस्तों टैक्स फ्री है। 60% जो पैसा है वो टैक्स फ्री, आपको पता होना चाहिए। तो दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दी है कि ये चमत्कार है। आप दोस्तों जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा है। और ये मैंने बुरे से बुरा लिया है, 10% का रिटर्न बुरे से बुरा लिया है। अगर इसको 12-13% पे आप लोगे ना तो दोस्तों 12% में तो ये तबाही मचा देगा। देखिए 12% में तो 2 करोड़ से आप देखिए लगभग 4 करोड़ रुपए हो गए। तो ये दोस्तों एक दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पर एक तीसरा टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ जो कि एक बहुत अच्छी टिप्स है। टिप्स ये है कि एनपीएस के अंदर आपको 25% पैसा निकालने का मौका मिलता है इमरजेंसी केसेस में। तो आप कोशिश ये कीजिए दोस्तों कि कम से कम पैसा निकालें या फिर पैसा निकालें नहीं, क्योंकि आपकी जो पैसे की वैल्यू है ना टाइम के साथ बढ़ती है एनपीएस के अंदर। तो कोशिश ये कीजिए कि आपका पैसा एनपीएस के अंदर रहने दीजिए, उसको टाइम दीजिए। आप चमत्कार देखेंगे जब आपका रिटायरमेंट होगा तब। यानी कि एनपीएस के अंदर आप पैसा कम से कम निकालिए या फिर बिल्कुल निकालिए ही मत। और लास्ट टिप्स दोस्तों यह है कि आपका जो पैसा है उसको अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के लिए आप दोस्तों टाइम से टाइम आपकी स्कीम को चेंज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे काम करती है ये। दोस्तों इस स्कीम को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसमें क्या होता है दोस्तों, रिस्क रहता है। और जिनकी भी एज बाकी है, मतलब जिनके भी सर्विस टाइम पीरियड कम हुआ है, वो दोस्तों इसको यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसकी एज मतलब सर्विस जो है उसमें 5-7 साल बाकी हैं वो दोस्तों इस चीज़ को ना अपनाएं। जो अभी नए एम्प्लॉय भर्ती हुए हैं, जिनकी उम्र को भी, जिनकी सर्विस टाइम पीरियड को भी 2-5 साल हुए हैं, वो दोस्तों इनको अपना सकते हैं। उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन होगा। देखिए कैसे, देखिए जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है एनपीएस के अंदर, तो वहां पर दोस्तों आपको एक NAV मिलती है, नेट एसेट वैल्यू आपको मिलती है। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ उसके मान के चलिए कि एक शेयर की एक कीमत है, ऐसे मान के चलिए एक शेयर है उसकी कीमत है, और वो जितना सस्ता आप खरीदेंगे, ठीक है, जितना सस्ता आप खरीदेंगे और जितने महंगे बेचेंगे उसमें रिटर्न आपको उतना ही ज़्यादा मिलता है। सपोज कीजिए कि भाई ये अलग अलग तारीख में आपके किसी भी चीज़ के भाव हैं, आप ऐसे समझिए कि कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, कोई भी सब्जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं या किसी का भी ले सकते हैं। अब आप पैसा कैसे कमा सकते हैं भाई, किसी चीज़ को सस्ते में खरीदिए और महंगे बेचिए। सब चीज़ यहाँ पर आप खरीद देते और यहाँ पर बेचते। ये दोस्तों ये लगभग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए
ये पिछले 5 साल का मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे जब लॉकडाउन लगा था, यहाँ पर आप देखिए वर्ष 2020 और 21 के बीच में, तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी जो था, निफ्टी का इंडेक्स है ये दोस्तों 8000 के आसपास आ गया था। यानी कि 8000 में आप खरीदते उस समय, और आज जो निफ्टी है लगभग 21700 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यानी दोस्तों लगभग 2.5 गुना हो गई है मात्र 2020 से लेकर 2024, यानी कि ये लगभग 3 साल के अंदर 2.5 गुना बढ़ गई। आप सोचिए कितना तगड़ा रिटर्न आपको मिला है। अब आप सोचेंगे सर हमारा पैसा तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता है, हम कैसे उसमें दखलंदाजी कर सकते हैं? तो देखिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं एनपीएस ने, आपको दोस्तों ऑटो चॉइस का ऑप्शन दिया गया है, एक्टिव चॉइस का ऑप्शन दिया गया है और स्टैंडर्ड चॉइस का ऑप्शन दिया गया है। देखिए आप कैसे इसमें अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। आपका जो पैसा है आप देखिए कि इन्वेस्ट कहां पर हो रहा है। नॉर्मली आपका पैसा इन्वेस्ट होता है ऑटो चॉइस के अंदर। तो ऑटो चॉइस में 2-3 ऑप्शन आते हैं, LC50, LC25, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जब आपका शेयर मार्केट बहुत बढ़ा हुआ हो, जैसे इस पोजीशन पे जब मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ, जब आपका जो पैसा है ये शेयर मार्केट है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप दोस्तों आपकी स्कीम यहाँ पर चेंज कीजिए और आपको लगता है कि मार्केट अब गिर सकता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको लगता है कि मार्केट जो है अब घट सकता है, तो उस स्थिति में दोस्तों आप जो पैसा है यहां से आपका पैसा स्टैंडर्ड जो चॉइस है उसके अंदर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। आपकी जो ऑटो चॉइस है या एक्टिव चॉइस है वहां से पैसा निकालकर आप स्टैंडर्ड चॉइस में यहां पर डाल सकते हैं। और जब आपको लगता है कि आप मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है, जैसे यहां पर देखिए निफ्टी का जो इंडेक्स है इसको आप देख सकते हैं या और कुछ भी देख सकते हैं, अगर आपका मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है, 5% या 10% आपका मार्केट नीचे गिर चुका है, उस समय आपका पैसा आप स्टैंडर्ड चॉइस से निकाल कर वापिस आप LC50, LC25 इनमें यहाँ पर डाल सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप ये जो प्रोसेस है इसको साल में 2 बार ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी एनपीएस के अंदर आपको स्कीम चेंज करने का मौका साल में 2 बार मिलता है और पेंशन फंड मैनेजर चेंज करने का ऑप्शन 1 बार मिलता है। तो ये टिप्स आप दोस्तों अपना सकते हैं और एनपीएस के अंदर अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इसमें आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है, आप कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।